हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक मार्मिक कहानी गुरु मंत्र। किसी महानगर में रहने वाले बेहद गरीब परिवार की लड़की ने कक्षा 12वीं में शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस लड़की के पिता ने वादा किया था कि यदि वह शहर में प्रथम आएगी तो किसी बड़ी होटल में पार्टी देंगे। पुत्री ने अपने परिवार की हालत देखकर समझदारी दिखाते हुए मना किया। उसने कहा, पापा रहने दें, फिर कभी पार्टी हो जाएगी। लेकिन गरीब पिता ने कहा, बेटा मैंने वादा किया था, इसलिए तू मना मत कर। दोस्तों, इसके बाद दोनों शहर के बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां की रेट लिस्ट देखकर पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहां जो खाना उपलब्ध था, जो मिठाइयाँ थी, वह बहुत अधिक कीमती थी। उन्होंने ऑर्डर मास्टर से कहा, इस लड़की के लिए एक प्लेट छोले भटूरे देना। मेरा आज उपवास है, इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यह कहते हुए पिता अपने आंखों से गिरने वाले आंसुओं को छिपाने का निरर्थक प्रयास कर रहे थे। ऑर्डर लेने वाला युवक कम पढ़ा लिखा होते हुए भी समझदार था। दोस्तों, उसने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, सर उस लड़की के साथ ही क्या मैं उसके पिता को भी छोले भटूरे दे सकता हूँ? आप चाहें तो मैं अतिरिक्त समय काम कर दूंगा, जिससे छोले भटूरे की कीमत निकल आएगी। दोस्तों, उस ऑर्डर मास्टर ने बहुत समझदारी की बात कही थी, लेकिन इसके साथ ही रेस्टोरेंट का मालिक भी बहुत उदार था। वह लोगों का परोपकार करने में विश्वास रखता था। उसने कहा, तुम अवश्य ही उसके पिता तथा परिवार के लिए छोले भटूरे लेकर जाओ। मित्रों, आज की यह पार्टी उस लड़की के शहर में टॉप आने की खुशी में रेस्टोरेंट की ओर से रहेगी। यह बात रेस्टोरेंट के मालिक ने उस ऑर्डर मास्टर से कही और ऑर्डर मास्टर बहुत खुश हुआ। ऑर्डर मास्टर ने 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 पैकेट उन पिता पुत्री के सामने रखा और कहा, आज इस रेस्टोरेंट के मालिक की तरफ से आपकी पार्टी होगी। यह कहकर यह सामान पूरा का पूरा उन्होंने उस पिता पुत्री को सौंप दिया। आप यदि अन्य कोई मिठाई या पकवान खरीदना चाहते हैं तो वह भी हमारे मालिक शहर से आपको उपलब्ध करा देंगे। यह बात भी उस ऑर्डर मास्टर ने उन पिता पुत्री को कही। दोनों बहुत खुश हुए। यह सुनकर पिता तथा उस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। दोस्तों, आज भी गरीबों की मदद करने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, इस घटना को कई वर्ष हो गए। वह लड़की अपने परिश्रम से पुलिस के सबसे बड़े पद पर पहुंच गई। उसने अथक परिश्रम किया था, मेहनत की थी, इसलिए मेहनत करने के बाद उसे यह पद मिला था। अपने पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संयोग से उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहाँ पर वह रेस्टोरेंट स्थित था। अब वह रेस्टोरेंट एक शहर के नामी होटल में बदल चुका था। समय बहुत बीत चुका था, इसलिए वह स्थान ही बदल गया था। उस होटल के भोजन, पकवान तथा मिठाइयों की चर्चा हर जगह हुआ करती थी। एक दिन उस लड़की ने होटल में सूचना भिजवाई कि वह होटल का मुआयना करने आ रही है। दोस्तों, यदि अचानक कोई व्यक्ति होटल का मुआयना करने आ जाए या किसी संस्थान को देखने आ जाए तो उसके मालिक की क्या स्थिति होगी? वही स्थिति उस होटल के मालिक की भी थी। अचानक होने वाले निरीक्षण से होटल का मालिक बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने हर तरह से इंतजाम किए जिससे नगर की इस नई एसपी को खुश किया जा सके। वह एसपी आज उसके पिता के साथ होटल पहुंची थी। उसके सामने होटल के कर्मचारी तथा अन्य लोग हाथ बांधे खड़े थे। उसने ऑर्डर दिया, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। दोस्तों, लोगों को काटो तो खून नहीं। कुछ लोग तो घबरा गए। कुछ एक के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। एसपी ने होटल मालिक से कहा, आप इन सभी को आज छोले भटूरे के साथ उनके पसंद की मिठाई सर्व करें। जो वे चाहते हैं वह उन्हें खिलाएं। आज का बिल का भुगतान मैं स्वयं करूंगी। मालिक के पास इस आदेश को स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि इतने बड़े ओहदे का अधिकारी आखिर क्यों भुगतान कर रहा है। होटल के मालिक सोच रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। युवती एसपी ने होटल मालिक से कहा, आप शायद मुझे पहचाने नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसने शहर में टॉप किया था, जिसको कक्षा 12वीं में शहर में अच्छे अंक मिले थे। आपने मुझे मिठाई तथा छोले भटूरे खिलाकर मेरा सम्मान किया था, मेरे गरीबी का सम्मान किया था। यह जो बुजुर्ग खड़े हैं ये मेरे पिता हैं। यह भी उस समय मेरे साथ थे। आज भी यह आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। होटल के मालिक की आंखों से खुशी के आंसू झरने की तरह बहने लगे। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया।
एसपी मैडम ने कहना जारी रखा, आपने गरीबी का सम्मान किया था। मैं आपके उस सहयोग को कभी नहीं भूली। अपने भविष्य को संवारने के लिए आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ आज आपके सामने उपलब्ध हूँ। आपके अनमोल अनुभव का लाभ लेना चाहती हूँ। उसी समय वह ऑर्डर मास्टर एसपी के कदमों में झुक गया, जिसने बरसों पूर्व वह ऑर्डर सर्व किया था। वह भी आज उतना ही खुश था जितना कि होटल का मालिक खुश था। दोस्तों, आपने क्या सीखा? आपको क्या शिक्षा मिली? कहानी से क्या शिक्षा मिली? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले, लोगों की भरसक मदद करें, उदार बने। उदार रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अमूल्य विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।